हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th की लेसन 6 द फेस ऑन द वॉल के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को आपको समझाएंगे। आपने अब तक इसके प्रोज स्टोरी जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में उसको आपने अच्छे से उन वीडियोस को देख लिया होगा, समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, What was the topic of discussion at Daphne's? डेवनीज व्यक्ति जिसका कि घर था, तो डेवनीज में चर्चा का विषय क्या था? आंसर है द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेवनीज वाज सुपरनेचुरल। सुपरनेचुरल लिखा हुआ है। आप जो वीडियो है वहाँ से देख सकते हैं। इसकी कुछ स्पेलिंग क्या है कि वॉच चलती है तो थोड़ी सी ढक जाती हैं, तो यहाँ SUPER और फिर आगे सुपरनेचुरल, इस तरीके से ये डेफिनेशन है। तो सुपरनेचुरल मैंने बताया था आपको क्या होता है, जो परी भूत प्रेत इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं उनको सुपरनेचुरल बोला जाता है। तो वो जो लोग बात कर रहे थे, तो चर्चा का जो विषय था डेवनी में वो सुपरनेचुरल था। क्वेश्चन 2 देखिए, इन व्हाट वे वाज द स्टोरी ऑफ द लिटिल मैन विद एन एंग्जियस वाइट फेस डिफरेंट? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है। किस तरह से लिटिल मैन विद एन एंग्जियस वाइट फेस, जो छोटा चिंतित सफेद चेहरे वाला व्यक्ति था, जिसका चेहरा चिंतित जैसा था, उसकी कहानी कैसे भिन्न थी, किस तरीके से भिन्न थी अन्य लोगों से? आंसर है द स्टोरी ऑफ द लिटिल मैन विद एन एंग्जियस वाइट फेस। छोटे से आदमी जिसका चेहरा सफ़ेद और चिंतित था, उसकी स्टोरी भिन्न थी। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज नॉट अ स्टोरी इन एन ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ड, क्योंकि ये कहानी सामान्य कहानी नहीं थी, सामान्य शब्दों में बोली जाने वाली बात नहीं थी, कहानी नहीं थी। इट वॉज एन इवेंट, ये एक ऐसी घटना थी विच हैपन टू हिम, जो उसके साथ हुई थी, उस चेहरे वाले व्यक्ति के साथ में, छोटे आदमी के साथ में हुई थी, पर्सनली, व्यक्तिगत तौर से। एंड ही क्लेम्ड, और वो ये दावा करता था, दैट ही वॉज नरेटिंग हिज ऑन एक्सपीरियंस, कि वह खुद का अनुभव वो वर्णन कर रहा था, खुद के अनुभव का वर्णन कर रहा था, इसलिए उसकी स्टोरी डिफरेंट थी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज सो पिक्यूलियर अबाउट द फेस ऑन द वॉल? दीवार पर जो चेहरा था उसमें क्या खासियत थी, क्या विशिष्ट बात थी? आंसर है द पिक्यूलियर थिंग अबाउट द फेस वाज दैट, खास बात ये थी उस चेहरे में, while the patches on the wall grew larger, जबकि जो पैचेज माने धब्बे, दीवार पर जो दूसरे धब्बे थे वो बड़े हो रहे थे, साइज में बड़े होते जा रहे थे। एंड चेंज्ड देयर काउंटर्स, और अपने आकार प्रकार को वो चेंज कर रहे थे, बदल रहे थे अपनी बाह्य रेखाओं को, आउटलाइन को। द फेस नेवर डिड सो, परंतु वो चेहरा ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। बाकी धब्बे साइज बड़ा कर रहे थे, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था उनमें, पर ये दीवार पर जो चेहरा था वो ऐसा नहीं कर रहा था। तो ये खास बात थी। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डोमिनेटेड द थॉट्स ऑफ द नरेटर व्हेन ही हैड एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा? जब जो कहानीकार है नरेटर, उसको इन्फ्लुएंजा, सर्दी खांसी का जब वो उससे पीड़ित था, तब ऐसा क्या विचार था जो उसके दिमाग पर छाया रहता था? डोमिनेटेड मानी छाए रहना, शासन करना, दिमाग पर हावी हो जाना। तो ऐसा क्या थॉट्स थे, क्या विचार था उस कहानीकार के, जब उसको इन्फ्लुएंजा का अटैक हुआ तो उस पर हावी हो गए थे? आंसर है द फेस ऑन द वॉल, दीवार पर जो चेहरा था। आपने स्टोरी देखी, पढ़ी होगी, उसमें ये बताया है कि वो जो दीवार पर चेहरा रोज जिसको वो उठ करके देखता था, वो उसके दिमाग पर छा गया था, उसने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था जब वो इन्फ्लुएंजा के अटैक में था। यही आंसर में लिखा है, द फेस ऑन द वॉल डोमिनेटेड द थॉट्स ऑफ द नरेटर व्हेन ही हैड एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। चलिए 5वां क्वेश्चन है आगे, हाउ डिड द नरेटर
become obsessed with searching for the man whose face he saw on the wall। कुछ वर्ड इधर नहीं दिखते हैं तो मैं जो प्रोनाउंस कर रहा हूँ उससे आप देख सकते हैं, बहुत से वर्ड तो आंसर से ही आपको मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वक्ता कैसे इस विचार से भर गया, कैसे उस वर्णनकर्ता उस आदमी की खोज से ग्रसित हो गया, ऑब्सेस्ड हो गया, whose face he saw on the wall, जिसका चेहरा उसने दीवार पर देखा था। उस आदमी की खोज में नरेटर कहानीकार कैसे उसकी खोज के लिए ग्रसित हो गया। आंसर है द नरेटर वाज कन्विंस्ड। नरेटर ये मान चुका था, सहमत हो चुका था अपने आप में, दैट द रियल मैन हुज फेस वाज देयर ऑन द वॉल, कि वास्तविक आदमी जिसका चेहरा दीवार पर दिख रहा था, एग्जिस्टेड समवेयर, कहीं न कहीं वो अस्तित्व में था, कहीं न कहीं वो व्यक्ति दुनिया में था, ऐसा वो मान चुका था। ही बिलीव्ड, नरेटर विश्वास करता था कहानीकार, दैट ही एंड दैट मैन, कि वह और वो आदमी वर लिंक्ड, जुड़े हुए थे, बाय फेट, भाग्य से, भाग्य के द्वारा कहीं ना कहीं वो और वो लेखक जो चेहरा था वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। देयरफॉर ही वाज ऑब्सेस्ड विद सर्चिंग फॉर हिम, और इसलिए वह उसे खोजने के विचार से भर गया। आगे छठवां क्वेश्चन देखें। डिस्क्राइब द एनकाउंटर ऑफ द नरेटर एंड द मैन। आपने कहानी देखी तो उसमें आपने देखा कि जो नरेटर था, कहानीकार जो वो कहानी बोल रहा था, और वो आदमी जिसको वो खोज रहा था दीवार पर चेहरे वाला, उन दोनों का जब एनकाउंटर हुआ, यानी उनकी जब मुलाकात हुई, आमने सामने जब वो हुए, तो उसका वर्णन करो। आंसर द एनकाउंटर वाज इंटरेस्टिंग। जो वक्ता की मुलाकात थी उस व्यक्ति से वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। द नरेटर आस्क्ड द मैन, नरेटर ने उस आदमी से कहा टू गिव हिम द कार्ड, कि वो अपना कार्ड उसे दे दे, आइडेंटिटी कार्ड उसको दे दे। द नरेटर टोल्ड द मैन, कहानीकार ने उस आदमी को बताया, दैट ही हैड इम्पोर्टेंट रीजन टू टॉक टू हिम, कि कहानीकार का उस आदमी से बात करने का एक महत्वपूर्ण कारण था, रीजन था। द मैन सीम्ड एस्टोनिश्ड एट द बिहेवियर ऑफ द नरेटर, पर ये देख करके वो आदमी कहानीकार के व्यवहार को देख करके अचंभे में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया। बट हैंडेड हिम द कार्ड, फिर भी उसने कार्ड, अपना आइडेंटिटी कार्ड उसके हाथ में रख दिया। द मैन थॉट, आदमी ने सोचा था, दैट द नरेटर वाज अ ल्यूनेटिक, कि जो नरेटर है जो उसे कार्ड मांग रहा है, उसे बात करना चाह रहा है, वो ल्यूनेटिक था, वो एक पागल था। तो ये उनकी दोनों की मुलाकात का वर्णन है। सातवां क्वेश्चन देखिए। व्हाट स्ट्रेंज फैक्ट डिड द नरेटर डिस्कवर व्हेन ही लुक्ड एट द मैन्स विजिटिंग कार्ड। बच्चों मैं धीरे धीरे अच्छे से इसलिए समझाता हूँ क्वेश्चन आंसर, ताकि स्क्रीन चलती रहे मोबाइल की और इस बीच में आप इस क्वेश्चन आंसर को राइट डाउन कर लें। इसलिए स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए मैं धीरे धीरे अच्छे से समझा के बात करता हूँ, साथ में आप राइट डाउन कर लें क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए सातवां क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेंज फैक्ट डिड द नरेटर डिस्कवर। कहानीकार ने क्या अजीब तथ्य खोजा, व्हेन ही लुक्ड एट द मैन्स विजिटिंग कार्ड, जब उसने, कहानीकार ने आदमी का विजिटिंग कार्ड देखा तो उसे क्या अजीब बात लगी, अजीब तथ्य क्या लगा विजिटिंग कार्ड को देख करके। आंसर है द स्ट्रेंज फैक्ट वाज दैट, अजीब बात ये थी, दैट ही वाज मिस्टर ऑरमंड वॉल, कि वो व्यक्ति का नाम और मिस्टर ऑरमंड वॉल था, वो व्यक्ति मिस्टर ऑरमंड वॉल था, उस कार्ड पर लिखा हुआ था। विद एन एड्रेस, जिसका एड्रेस भी लिखा हुआ था, एड्रेस के साथ में, एट पिट्सबर्ग यूएसए, उसका एड्रेस था, पिट्सबर्ग शहर का नाम है,
और यूएसए अमेरिका, उसका एड्रेस लिखा हुआ था कार्ड पर। ये अजीब बात थी। एंड ही हैड सीन हिज फेस ऑन अ वॉल इन एन ओल्ड हाउस, और उसने उसका चेहरा दीवार पर एक पुराने से घर में देखा था, विच वाज इन ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट, जो कि जिसमें वो रहता था, उस गली में जिसका नाम था ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट, जिसमें कि वो घर था पुराना, उसमें उस दीवार पर उसका चेहरा देखा था। दिस कोइंसिडेंस वाज स्ट्रेंज, और ये जो संयोग था, कोइंसिडेंस, ये अजीब था। तो ये उसे कार्ड लिख करके लगा। 8वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर ऑब्जर्व अबाउट द पेज ऑन द वॉल when he woke up the previous day? What did it signify? कहानीकार ने दीवार के भद्दे जो धब्बे जो थे उनमें पहले दिन जब वो जागा तब क्या देखा? What did the narrator observe? नरेटर ने क्या ऑब्जर्व किया? About the page on the wall, दीवार के उन धब्बों पर, when he woke up the previous day, जब वो एक दिन पहले जगा था तब धब्बे में क्या देखा था? What did it signify? और इसका क्या महत्व, ये क्या महत्व दर्शाता था ये बात? आंसर है, द नरेटर ऑब्जर्व्ड, कहानीकार ने पाया, देखा, दैट पेच हैड बिकम फेंटली विजिबल, कि धब्बा थोड़ा सा धुंधला हो रहा था, धुंधला दिख रहा था। ऑल्दो, हालांकि, जस्ट लास्ट नाइट इट वॉज एज क्लियर एज इफ इट वॉज रेडी टू स्पीक, हालांकि पिछली रात वो इतना स्पष्ट था चेहरा दीवार पर, मानो वो बात करने को तैयार हो। जस्ट लास्ट नाइट इट वॉज एज क्लियर एज इफ इट वॉज रेडी टू स्पीक, एज इफ माने मानो, माना कि, तो माना कि मतलब वो बोलने को तैयार था, चेहरा इतना स्पष्ट दिख रहा था पिछली रात को, और अभी वो धुंधला दिख रहा था। इट सिग्निफाइड दैट समथिंग रॉन्ग हैड हैपेंड विद मिस्टर ऑर्मंड वॉल, और ये इसका महत्व बताता है, संकेत करता था कि मिस्टर ऑर्मंड के साथ कुछ दुर्घटना हुई थी, कुछ ना कुछ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th नंबर, वो अक्सर पेपर में आता है, अच्छे से इसको याद कर लें आप। What two remarkable things did the narrator mention? दो महत्वपूर्ण चीजें क्या थीं जो कहानीकार ने बताई? आंसर है, द टू रिमार्केबल थिंग्स मेंशन्ड वर एज फॉलोज, वक्ता द्वारा, कहानीकार द्वारा वर्णित दो महत्वपूर्ण चीजें निम्न थीं। फर्स्ट, पहली, द डिसकलरेशन इन ए लॉजिंग हाउस इन लंदन, लंदन के लॉज की जो दीवारें थी वो डिसकलरेशन, बदरंग हो गई थी, रंग उड़ गया था उनका। नॉट ओनली टू फॉर्म द फीचर्स ऑफ ए जेंटलमैन इन अमेरिका, और उससे न केवल अमेरिकी व्यक्ति का चेहरा उभर गया उस दीवार पर, बट टू हैव इंटीमेट एसोसिएशन विद हिज एग्जिस्टेंस, बल्कि उस व्यक्ति के एग्जिस्टेंस, अस्तित्व से अत्यधिक गहरा संबंध भी बन गया था। तो पहली बात तो ये थी, उसका चेहरा हो गया था दीवार पर। सेकंड, दूसरी बात ये थी, दैट जेंटलमैन्स नेम बियर एनी रिलेशन टू द स्पॉट ऑन विच हिज फीचर्स वर रिप्रोड्यूस्ड। दूसरी बात थी, उस व्यक्ति का, जेंटलमैन के नाम का कोई संबंध उस स्थान से था। दैट जेंटलमैन्स नेम बियर एनी रिलेशन, कोई संबंध था, टू द स्पॉट, उस जगह से, ऑन विच हिज फीचर्स वर रिप्रोड्यूस्ड, जहां उसकी आकृति उभरी थी, चेहरा उसका उभरा था, उस जगह से उस व्यक्ति का, उस नाम से उसका संबंध था, और नाम से संबंध था। उसके कार्ड पर मिस्टर ऑर्मंड वॉल लिखा हुआ था, उस गली का नाम मिस्टर ऑर्मंड स्ट्रीट था, ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट। तो ये बातें रिमार्केबल थी। आखिरी क्वेश्चन है इस लेसन का, व्हाट वाज द थर्ड रिमार्केबल थिंग, व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन द पीपल प्रेजेंट? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात चीज क्या थी, उसका जो वहां लोग उपस्थित थे, द पीपल प्रेजेंट, उन पर क्या प्रभाव हुआ?
तीसरी बात क्या थी, और व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन द पीपल प्रेजेंट, तो जो लोग उपस्थित थे उन पर क्या प्रभाव हुआ। आंसर है द थर्ड रिमार्केबल थिंग वाज दैट, तीसरी यादगार बात ये थी, महत्वपूर्ण बात ये थी, द नरेटर हैड मेड इट अप, कि कहानीकार ने इसको बनाया था, यानी कि ये उसने खुद ही अपने मन से गढ़ ली थी, बना ली थी। अबाउट हाफ एन आवर एगो, करीब आधा घंटे पहले ही उसने इस कहानी को गढ़ लिया था, मन से बना लिया था। तीसरी खास बात ये थी, द पीपल प्रेजेंट देयर, और जो लोग वहां उपस्थित थे उन पर क्या प्रभाव हुआ। द पीपल प्रेजेंट देयर, लोग जो वहां उपस्थित थे, फेल्ट देम सेल्व, उन्होंने खुद को महसूस किया, दैट द नरेटर वाज अ स्नेक, एक कहानीकार एक सांप था, हु हैड बिटन देयर बॉसम, जो उनकी छाती पर काटने के लिए आया था, डस लिया था जिसने, उस सांप ने उनको, ऐसा लगा, उनको फील हुआ, दे वर बैडली बिफूल्ड, क्योंकि दे वर बैडली बिफूल्ड, क्योंकि वो उनको बुरी तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया था। उस व्यक्ति ने उनको बेवकूफ़ बनाया था, बिफूल्ड माने बेवकूफ़ बनाना, तो बेवकूफ़ बनाया गया था। तो आपको बच्चों ये सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, आपने राइट डाउन भी कर लिए होंगे, आपको ये वीडियो मेरे सारे पसंद आ रहे होंगे। आप चिंता न करें, आपके सारे लेसन्स जल्दी ही कंप्लीट किए जाएंगे, ग्रामर आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी। बस केवल आपको जो करना है, आप इस चैनल को रेगुलर देखते रहिए, अपने ईमेल के इनबॉक्स को भी चेक करते रहिए। निश्चित तौर पर उसमें आपको एक आध दिन में वीडियो मिलता ही रहेगा, जो आपकी या तो ग्रामर का होगा या टेक्स्ट बुक का होगा, परंतु नोटिफिकेशन तब आएगा मोबाइल पर जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से MP इंग्लिश क्लासेस लिखा हुआ है, ये हमारा मोनो है, इसके आगे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन को दबाएं, बेल आइकॉन में ऑल बटन को दबाएं, तो सारे वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर मिल जाएंगे। थैंक यू।